बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ पारी की जानिब से तमाम मेंबर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अवामी नुमाइंदे से वही होता है जो अवाम के दरमियान मौजूद होता है। अवामी नुमाइंदा वही होता है जो अवाम के दरमियान मौजूद होता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, और ये बारिश हो या ज़लज़ला हो या कीचड़ हो या कुछ भी हो, अवामी नुमाइंदा अवाम के दरमियान मौजूद होता है। इस वक्त हमारे दरमियान तंजीम बहाली MQM कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, और इसी मार्केट के बहुत ही करता धरता अयाज बंदूकरा जो हर वक्त हम वक्त मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद है। मार्केट में ये देखें आप, कीचड़ के आवाज़, कीचड़ देखें, पानी देखें, गिलासत देखें, इसमें लोग बिजनेस कर रहे हैं और अल्लाह आलम किस तरीके से कर रहे होंगे। कोरोना के अजाब से भी मुब्तला हुए हैं, और कोरोना के बाद सबसे बड़ा ये कोरोना ये कि लोगों की लाखों की इमलाक ज़ाया हुई और माल ज़ाया हुआ, करोड़ों की। ये वो मार्केट है इकबाल मार्केट, जिसका नाम लोग लेते हुए माशाअल्लाह फख्र महसूस करते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट है, सबसे बड़ी लीड करने वाली मार्केट कराची की इकबाल मार्केट, कपड़ा मार्केट। फारूक भाई, आप माशाअल्लाह आवाम के दरमियान मौजूद हैं, और इन गंदगी की हालत में और बारिश की हालत में आप आवाम के दरमियान बिल्कुल मौजूद हैं। हम तो आके चले जाएंगे, वो मार्केट के जो है कारोबारी शख्सियत यहाँ पे कारोबार के हवाले से यहाँ बैठेंगे। तो फारूक भाई, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ सुना है कि आज कुछ तब्दीली होने वाली है और कुछ वक्त के हिसाब से कुछ काम होने वाला है, तो सुना है अब ये भी लालीपॉप होगा, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ इस कराची का। कराची सालाना 3000 अरब रुपए का टैक्स देता है वफाक को और सूबे को, और कम से कम वफाक को FBR की रिपोर्ट है, ये कराची की मार्केटें, ख़ास तौर पर ओल्ड सिटी एरिया, न्यू निहाम रोड की सारी मार्केटें, 104 मार्केटें, 23,000 दुकानें, ये 30 अरब रुपए का टैक्स देती हैं सिर्फ FBR को। और उसके बाद अगर इस कारोबारी मरकज़ का, इस तिजारती मरकज़ का ये हाल हो, ये तो इंसानों के रहने का और कारोबार करने की ये जगह है ही नहीं। कराची दुनिया का 5वां नाकाबिले रिहाइश शहर हो गया, 5वां बड़ा शहर हो गया। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तो फिर कराची वाले फैसला करें कि जब उनका कारोबार नहीं चलेगा, उनकी तिजारत बहाल नहीं होगी और वो सिर्फ टैक्स देते रहेंगे, उनका अरबों का माल जो उनकी दुकानों में और उनके ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज में था, वो अगर इन बारिशों और सीवरेज और नाले के पानी से तबाह हो गया, तो फिर क्या वो ये सोचें कि अब वो किस लिए टैक्स दें वफाक को, किस लिए टैक्स दें सूबाई हुकूमत को, और वो क्यों ना सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करें, और क्यों ना जो कमाते हैं वही अपनी मार्केटों पे लगाए, वो खुद इन मसाइल को हल कर लें। अगर वो अपना टैक्स बचाएंगे और रोकेंगे, वो इन टैक्सों के पैसों से अपने मसले को हल कर लेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि यहाँ के अवाम बागी हो रहे हैं। तारिक भाई, ये सारा माल पूरा भरा हुआ है, सब पूरा खराब हुआ है माल। अब ये जब हाल होगा, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मार्केटें, तिजारती मराकज़, तो फिर उसके बाद यहाँ के लोग अब ये सोचने पे मजबूर हैं, ये कोई सियासत नहीं है, ये जिंदा रहने का हक मांगते हैं। ये पाकिस्तान चलता है जब कराची चलता है, तो क्या कराची को बिठाने का फैसला कर लिया गया है? क्या कराची को जिंदा दरगोर करने का फैसला कर लिया गया है? अब कराची वालों के बर्दाश्त की हद हो गई। कराची की बिल्डिंगें, कराची की तिजारती मराकज़ और कारोबारी मराकज़ और यहाँ के दुकानदार अब कोई इंतहाई फैसला करने पर मजबूर हैं, और कराची के मुखलिस सियासी कारकुनान इन कारोबारी और ताजिर हजरात के साथ हैं, और पूरा कराची अगर जरूरत पड़ी तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेगा। जो टैक्स हमें जिंदा रहने का हक ना दे, जो टैक्स हम पर ना लगे, जो टैक्स हमारे गटर, सीवरेज, निकासी आब के निज़ाम को ठीक ना करे, जो टैक्स हमें 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी जो 12 सालों से मंसूबा
रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है, वो हमें पानी ना मिले। सर्कुलर रेलवे का मंसूबा कई दिहाइयों से चल रहा है, वो शुरू ना हो। कराची में कचरा उठाने का निज़ाम ना हो। कराची की बल्दिया और हुकूमत सिंध नाले साफ ना करे, कचरा ना उठाए, तो फिर कराची वाले, कराची के कारोबारी और ताजिर टैक्स क्यों दे? ये सवाल है। लोगों के दिलों में सूबे की उमंग आ गई है, सूबे का मुतालबा आ गया है। मैं बहुत जिम्मेदार सियासी कारकुन हूँ, इसलिए मैंने अभी अपना वजन नहीं डाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे ना इत्तफाकी होगी सिंध में। इससे सिंध की बड़ी इकाइयों में आपस में शदीद इख्तलाफ होगा और अल्लाह ना करे खून रेजी होगी। तो मैं उस खून रेजी को रोकने के लिए मैंने अभी सूबे का मुतालबा नहीं किया और सूबे की तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया। लेकिन मुझे डर है कि अगर अब ये मसाइल हल ना हुए, अब इनके कारोबार और तिजारत को बहाल करने का पैकेज ना दिया गया, इनका सर्वे हो 23,000 दुकानों का, इनके नुकसानात का तखमीना लगाया जाए और इनके नुकसान का इजाला किया जाए। अरबों रुपए का पैकेज मैं समझता हूँ कि सिर्फ ओल्ड सिटी एरिया, न्यू निहाम रोड की मार्केट और यहाँ के दुकानदारों को मिलना चाहिए। ये मेरा मुतालबा है, मैंने मीडिया में भी बात की है। और पूरे कराची के लिए सालाना 300 से 400 अरब रुपए मिलने चाहिए, ताकि कचरे का, निकासी आब का, नालों का, सर्कुलर रेलवे का और जो है वो पानी 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा शुरू हो और 4 सालों में मुकम्मल हो। और एक अच्छा गैर जानिबदार ग्रुप होना चाहिए जो ये काम करे। नौजवानों की तहरीक को, नया मेयर एक नौजवान होना चाहिए, लफंगों से कराची को लेके लॉन्डो के हवाले करेंगे, नौजवानों की तहरीक कायम करेंगे। काउंसिल में इंशाल्लाह 35 साल से कम उम्र के लड़के होंगे इंशाल्लाह। इकबाल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची आज इस तरीके से बदनस्बी का शिकार है और सारी गंदगी गिलाजत का शिकार है। और सबसे बढ़कर ये है कि अक्सरियत इस मार्केट का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। मेमन बरादरी पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करती है। अगर हम भी यहाँ पे एजिटेशन कर ले, रोड जाम करें, पथराव करें, तो ये समझे कि ये हमारा सेवा नहीं है। पथराव नहीं करना, लेकिन पुरअमन इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा और अल्लाह ने चाहा भरपूर तरीके से रहेगा। इकबाल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी साहब कुछ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। हमारे बुजुर्ग शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो हालत है आप खुद भी मीडिया में देखते हैं, कल भी मीडिया वाले आए थे, कोई इसका हल दिखा नहीं रहे, सब अपने घर में बढ़ रहे हैं। आपके घर की लाइटें जाती है तो एसी आ जाता है, जनरेटर चलते हैं, सबको। यहाँ अवाम का क्या कसूर है? अवाम को बिल्कुल आप लोगों ने मार दिया है। अवाम भूखे मर गए, करोड़ों का नुकसान हुआ है लोगों का, और लोग रो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सब MLA MPLA एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे और तस्वीरें खिंचवा रहे। और सईद गनी साहब आए थे,